अच्छा, एक सवाल, एक जनरल सवाल है, आप लोग इस बात को मानते हैं? कहते हैं कि हर कामयाब चोर के पीछे चौकीदार का हाथ होता है। अच्छा, ये बात सच है कि शादी के कुछ अरसे बाद ही ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि शादी मोहब्बत की थी या नफरत की? चाइनीज लड़की से शादी कर ली ना, उसकी बीवी एक हफ्ते बाद ही मर गई। मैंने कहा यार तसल्ली रख, चाइना का माल इतना ही चलता है। चाइनीज जो है लोग मेहनती है, ये कह रहे हैं यार चाइनीज बहुत मेहनती कौम है, जब भी उनका मुल्क कितनी तरक्की और उनकी एक खास बात है क्या? कि उनमें लेडीज काम करती हैं और जेंट्स काम नहीं करते। हाँ, वो तो थाईलैंड का, ये तो मशहूर है चाइना। चाइना बहुत तेज हो रहा है। कितनी मोहब्बत की और कितनी देर तक की, ये भी टाइमिंग ड्यूरेशन बताएं। मतलब कितनी ड्यूरेशन आपका वो रिलेशन चला, हाँ, जिससे ये आपने मोहब्बत की? सर मोहब्बत की होती तो बिजनेस नहीं किया होता, बिजनेस किया है तो मोहब्बत नहीं की। पहली मोहब्बत वो गली में हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी में हो सकती है। सर हम मदरसे के पढ़ने वाले, मदरसे में पढ़े थे हम। को एजुकेशन जो है ना वो देखने को तरसते थे, और लड़की की वो खुशबू महसूस करने से डरते थे। वो जो खुशबू, यार बड़ी ठरकी तो खुशबू, डायरेक्ट खुशबू। एक सवाल है वकाज़ा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी ऐसा हुआ कि आपकी ख्वाब में शादी हो गई हो और सुबह उठे तो तलाक हो गई हो? आपने कहा ये तो तलाक हो गई, सब गीला गीला। वो बड़े अच्छी बात है ना, ऐसे ख्वाब देखते नहीं ना, ऐसा दिल रखते जो टूटे। अच्छा, ये बात ये सही है कि मैंने सुना है कि ये जो कसाई होता है, हाँ। ये बड़ी ईद का दर्जी होता है, हाँ। और दर्जी जो होता है वो छोटी ईद का कसाई होता है। अच्छा, एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, ये पब्लिक का सवाल है जो आप तक रखा हूं, क्योंकि आप लोग इतना दान करते हैं, हर मौसम में आपका कोई ना कोई होता है। ये बताइए, ये अमीर लोग सर्दियों में कंबल बांटते हैं तो गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांटते? हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाँ, उसका बिल कौन देगा? उसको बिल कौन देगा? वो अफोर्डेबल नहीं ऐसी होगा तुम्हारी ना। पहुंच से दूर है। हमें तो खरीद के कौन देगा, बिल तो छोड़ो। अच्छा वकास भाई माशाल्लाह किसी बंद चैनल के न्यूज कास्टर लग रहे हैं। अच्छा, ये बात सच है कि आप देखिए कपड़ों से आपका ताल्लुक है कि कॉटन के कपड़ों को इस्त्री करके ऐसा महसूस होता है जैसे हमने लाश ठिकाने लगा दी हो। और कहते हैं दोस्त वही अच्छा होता है जो आपके अब्बू को मुतमईन कर दे। हाँ अंकल, कल रात को ये मेरे ही साथ था। मैं इतना गरीब हूं सर, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं कभी नाइट सूट पहन के सोऊं। बहुत तेज हो रहा है। मेरी तो ख्वाहिश है। बाकी जो आवाम सोच रही है वो भी ठीक है ना, वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में दौलतमंद वही है जिसके पास दौलत है। और आपको वकास में एक बात और बता दूं, इंसान की पहचान दौलत से नहीं होती, दौलत नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? शराबती कार्ड से होती है। आपने दूसरी शादी की? दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सर पैसा 38 साल की उम्र में आया ना, अब क्या करेंगे दूसरी शादी? एक सेकंड, 38 साल में तो कीड़ा नाचता है। अरे बाकायदा भाई 41 में नहीं नाचे। लो, मैं आपको कीड़ा दिखा सकता हूँ, ऐसा नाच रहा है, बाकायदा मुजरा कर रहा है मेरा कीड़ा। क्या कहने आप यार? मर्द का कीड़ा तो रात को निकल जाता, फजर के बाद आता है। मर्द का कीड़ा उसका पैसा होता है। अच्छा, इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये अम्मियों की आदत जो है ना, इतनी प्यारी आदत होती है। अब आप देखो अक्सर लड़कियों का कहना है, जब हम घर से तैयार होकर निकलते ना तो अम्मी ये नहीं कहती भाई बड़ी खूबसूरत लग रही हो, बल्कि ये कहती हैं हाँ भाई कहाँ चली हीरोइन बनकर। कोई मसला हो ना मुझे बताओ, मैं 2-3 खुसरों को जानता हूँ, ऐसी बददुआ देते हैं वो लोग। मैं बताओ कोई मसला। तुमने 2 बोला, 2-3 मतलब हमारी तरफ देख के क्यों बोला 2? एक तो डायरेक्टर की तरफ ही देखा, मदनी हमारा बैठा हुआ। हाँ 3 दोनों इधर ही देख, इधर ही बोला हमारा डायरेक्टर, हम तीनों को 3 खुसर, 2-3 खुसर। मतलब ये 2 नंबर होते हैं यार। अच्छा, 2 नंबर। फिर- हाँ, ये लड़कियां कोचिंग सेंटर इतना तैयार होकर क्यों जाती हैं? ये भी एक सवाल है। क्यों कोचिंग सेंटर इतना तैयार हो? हाँ, वहाँ मतलब ब्यूटी पार्लर उसका भी सिखाते हैं। वहाँ बेचारे जो पढ़ने आ रहे बेचारे उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। वो हर साल फेल हो रहे हैं वो। आजकल के कोचिंग सेंटर में मुझे नहीं लगता कोई पढ़ने आता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी पढ़ते भी, ऐसी बात नहीं, नहीं, ऐसा ही है। उसमें तो 100 पढ़ते में से होंगे एक कोई कोई पढ़ एक आध लेता पढ़, 100 में से एक वो सही होते हैं। बाकी 100 तो ऐसे ही आते हैं। है। हाय 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 हाय। तो इसी बात पे दोबारा अर्ज किया है, मैं कैसे करूंगा मोहब्बत? मैं कैसे करूंगा मोहब्बत? लबास मात तो लाओ। मैं कैसे करूंगा मोहब्बत? अरे मैं कैसे करूंगा मोहब्बत? मैं कैसे करूंगा मोहब्बत? मुझे रोमांटिक बातों पे हंसी आती है। और मैं मैसेज देना चाहता हूं आजकल की जनरेशन के लिए कि खामोशी से अपनी पहचान बनाते चलो, वक्त खुद तुम्हारा नाम बताएगा। कि गमे हयात की नागन ने डस लिया जिनको, गमे हयात की नागन ने डस लिया जिसको, गमे हयात की नागन ने डस लिया जिनको, वो अपने दौर के माने हुए सपेरे थे।
और इसी बात पे अर्ज है, ये कैसा इश्क है महफिल में मिले तो अनजान कह दिया। ये कैसा इश्क है महफिल में मिले तो अनजान कह दिया। ये कैसा इश्क है महफिल में मिले तो अनजान कह दिया, अकेले में मिले तो जान कह दिया। या जॉन एलिया का एक शेर याद आ गया कि वो बातें खा गई मुझको, वो बातें खा गई मुझको, वो बातें खा गई मुझको, जो बातें पी गया था। कि कोई तरसता रहा दीदार को, कोई तरसता रहा दीदार को, कोई तरसता रहा दीदार को, किसी को दिखाए गए तिल सारे। क्या ये बात सच है कि शादी के बाद सिर्फ गालियां खाने की आजादी होती है, बाकी हर चीज पर पाबंदी? भाई मुबारक हो तुमको ये चर्बी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये गाय तुम्हारी। मुबारक हो तुमको ये चर्बी तुम्हारी, सदा मोटी रहो दुआ है हमारी। आजकल के जो नौजवान को है ना, हमारी तरफ से यही हम कहेंगे कि जैसे दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। क्या चीज कब बिकती है, लेकिन वो आजकल के नौजवान पढ़ लिख के उसको करनी है नौकरी, काम नहीं करना, बिजनेस नहीं क्या करना। बिजनेस क्या करें? यार किन्नू की रेडी लगा लो। तो किन्नू रेडी पे लगाएं या जिस्म पे लगाएं? ये अच्छा वैसे बहुत से नौजवान किन्नू जिस्म पे लगा के घूम रहे बाहर। हाँ ये इसलिए कहना नहीं चाहिए, तौबा करना चाहिए हाँ। इस चीज से, ये बुरी बात है। इनका कहने का मकसद ये किन्नू जो जिस्म पे लगा रहे ये बुरी बात है। हाँ। किन्नू की रेडी लगाएं, आम की रेडी लगाएं, कोई भी अपना बिजनेस करें, अपनी मर्जी से घर तो जाए, अपनी मर्जी से घर जाए। किसी अब वो वाली बात है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना माशाल्लाह उसने पढ़ा लिखा लेकिन नौकरी कर रहा है 1.5 लाख रुपए की। आप बताओ क्या फायदा है यार, इतना दिमाग इस्तेमाल करने के बाद। वो है ना, दोपहर को 2 बजे नींद आ रही है, सोना है उसको, दोपहर को 2 बजे जाना है, सुबह 8 बजे रेडी लगाइए, सही है, अपनी मर्जी से जाके घर पे सुकून से सो जाता है। और मजे की बात है, मसला तो नहीं है। काम किसके पास कर रहा है? जो 8वीं फेल है। प्रोग्राम का मूड बदलना चाह रहा हूँ। कहते हैं कि बेहतरीन औरत वो है जो शौहर की मौजूदगी में औरत और शौहर की गैर मौजूदगी में मर्द बन जाए। कहते हैं कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत भी चाहता हो। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही बात की आपने। मैं तो कहता हूँ वो काम कीजिए जो सही है, वो काम मत कीजिए जो आसान और आम है। अच्छा शीजा जी, एक सवाल है कि फारिग वक्त में याद आने वाला ताल्लुक दर हकीकत फारिग नहीं होता है कि भाई चस्का चस्का जब से लगा है तेरे होठों का, जब से लगा है तेरे होठों का, चस्का जब से लगा है तेरे होठों का, अब बुझती नहीं है प्यास मेरी पानी से। तुझे लगा कि तेरे जाने के बाद मैं उलझा मांझा बन गया, तुझे लगा कि तेरे जाने के बाद मैं उलझा मांझा बन गया, तुझे लगा कि तेरे जाने के बाद मैं उलझा मांझा बन गया। अरे तुझे क्या पता पगली, मैं दूसरी हीर का रांझा बन गया। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई 4 दिन की जिंदगी है, उसमें भी लड़कियां कह देती है नहीं आज नहीं। हाँ मतलब आज घर से नहीं निकल सकती मैं, आज धूप नहीं आ बहुत है, सकती, आज कॉफी पीने नहीं आ सकती, गर्मी बहुत है। हाँ। और अब के इतनी गर्मी पड़ी है कि मैंने एक भी बुजुर्ग के मुंह से नहीं सुना ये तो कुछ भी नहीं है जो हमारे जमाने में गर्मी पड़ती थी। अपने अपने वाकया सुना देना। अरे अच्छा ये बुजुर्ग सर्दियों में ज्यादा करते हैं। हाँ। अच्छा शॉल ओढ़ गए, हमें क्या हो गया। हाँ सर्दियों कोई भी मौसम में कोई भी बात हो वो तो अपनी बात छेड़ते हैं कि हमारे जमाने में जो होता था वो कभी नहीं और होता। गर्मियों ने तो आप यकीन करो, गर्मियों ने तो हमें सनी लियोन बना दिया यार। नहीं मतलब यार कि क्या करें यार, कैसे कपड़े चुभ रहे होते, चिपचिप हो रहा होता है यार। हाँ लेकिन नहीं आपने बात की, देखिए हम ये लड़के लड़की की बात करी, लड़कों की तो बात करी, हम लड़कियों की भी बात करेंगे। अब देखिए लड़कियों की टेंशन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अब आप देखो, एक लड़की कह रही ईद की शॉपिंग कर ली, सब पूछते हैं ईद की शॉपिंग करवा दूं, कोई नहीं पूछता। डिफरेंट है, थ्योरी अलग है, लड़के लड़के सोच अलग है। अच्छा वो फंस भी जाते हैं ना। अभी जब बात हो रही ना, ये आपके इर्द गिर्द के माहौल की बात हो रही है। अब आप देखो 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक नशई से कहा, मैंने कहा तुम नशा कब से कर रहे हो, तुम्हें कभी किसी ने समझाया नहीं? वो क्या कर रहा है, समझाने वाले सारे चले गए। अच्छा बात पता है कि एक बात को सीरियस बात करना चाहता हूँ, ये फड्डे झगड़े मुनाफकत चालाकियां मकारियां नेगेटिविटी, मुझे ऐसा लगता है कि बाज लोग जो है ना पेंसिल के रबड़ की तरह होते हैं, खुद ही घिस घिस के खत्म हो जाते हैं। अच्छा एक सवाल है मेरा, एक लॉजिकल क्वेश्चन, आप तीनों से सवाल है, ये सवाल ही बल्कि ये हकीकत है, तो इसको सवाल की सूरत में लीजिएगा। क्या ये बात सच है? कहते हैं कि अगर औरत को दोबारा जिंदगी मिले तो 90% औरतें अपने मौजूदा शौहर से कभी निकाह ना करें। अच्छा एक मैसेज
मैं भी दे दूँ शो के उससे ना रेफरेंस से ये कि जैसे हम लोग कुर्बानी करते हैं ना, हम लोग कुर्बानी हलाल पैसों से हमें करनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने लोगों के हक खाया होता है, लोगों के पैसे खाए हुए होते हैं और वो कुर्बानी कर रहे होते हैं। लोगों के कर्जे नहीं देते, लोगों को पैसे नहीं देते उनके, लेकिन कुर्बानी करते हैं वो लोग। मैं कहती हूँ कि पहले लोगों के पैसे दो। उधार वाले में तो कुर्बानी है ही नहीं ना, आप पहले जिसका उधार है आप पहले। दिखावा नहीं है तो फिर क्या है? एग्जैक्टली दिखावा है, आजकल सब कुछ दिखावा है कि मैं ये लेकर आया हूँ, मैं वो लेकर आया हूँ।